नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मैं आप लोगों को एक हास्य व्यंग आपको पहुंचा रहा हूं, जो कि कहानी है एक कस्बे की, जो हर रोज़ वहां चोरी हुआ करती थी, लेकिन चोरों का पता नहीं चलता था। लेकिन बाद में पता चला कि वहां की पुलिस ही चोर है। तो आइए मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। सारे थे परेशानी में, देख पसीना छूट रहा, रोज़ किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। सारे थे परेशानी में, देख पसीना छूट रहा, रोज़ किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाए, कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता पोरों का, नहीं कहीं सुराग नहीं लगता था 6 महीने से चोरों का। कहीं सुराग नहीं लगता था 6 महीने से चोरों का। सब बनियों ने करी थी मीटिंग, चुप रहो ना कोहराम करो। सब बनियों ने करी थी मीटिंग, चुप रहो ना कोहराम करो। जहर मिलाकर ऐसे ही सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। ऐसे ही सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बनी मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। जहर मिलाकर बनी मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी रखवा दी। तब शहर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है। चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटी, करनी का फल भोगा है। सब परिवार के मरे थे, जब निकले एक थाने के एक दरोगा थे। सब परिवार में मरे थे, तब निकले थाने के एक दरोगा थे। तो इस तरीके से वो दरोगा जी दुकानों में, कस्बे में चोरियां करवाते थे और करनी का फल भोगा। तो आइए मैं एक 4 पंक्तियाँ और आप तक पहुंचा रहा हूं, ध्यान दीजिए। मेरा पोता छोटा सा था, वो पढ़ाई के लिए घर पे एक दिन हमसे पूछने लगा, दादा आप कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा कहीं से नहीं, बस यूं ही घूम रहा था। उसने कहा आप यूं ही घूम रहे थे कि आप कहीं दादी के चक्कर में थे? हमने सोचा ये बेटा बड़ा बदतमीज़ है, ये होशियार होने लगा और इसको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये मेरे तरफ क्यों ध्यान देता है? तब मेरे समझ में आया और उस बेटे का मैं एडमिशन कराने के लिए सोचा। तो 4 पंक्तियाँ हैं। अपने पोते का हमें नाम लिखवाना था, स्कूल में गुरुजी के पास गए और अभिवादन किया। हम अपने बेटे का नाम लिखाना था, स्कूल गए, गुरुजी बैठे थे, अभिवादन किया। गुरुजी अपने बेटे का नामांकन कराना है। गुरुजी बोले गलत जगह पे आ गए हैं। हमने कहा गुरुजी बेटे का नामांकन करवाना है। गुरुजी बोले गलत जगह पे आ गए हैं, यहाँ नामांकन नहीं होता, स्कूल है मेरा। तब मैं बोला गुरुजी एडमिशन कराना है। तो गुरुजी बोले अच्छा हिंदी में बात करो, आप अंग्रेजी में बताते समझ में नहीं आता। तब गुरुजी बोले इसीलिए मैं बैठा हूँ, हम तो एडमिशन ही के लिए बैठा हूँ, आप बच्चे का नाम बताएं और एडमिशन कराएं। तो हमने कहा गुरुजी से पूछा कि यहाँ क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? तो गुरुजी ने कहा कि बस्ता फ्री, किताबें फ्री, खाना फ्री, कपड़ा फ्री, दूध फ्री, फल फ्री, सब कुछ फ्री है। तब मैं बोला गुरुजी सब कुछ फ्री है तो एक पेंसिल ही दिलवा दो। जब सब कुछ फ्री है तो गुरुजी एक पेंसिल ही दिलवा दो। गुरुजी ने कहा भाई यहाँ पढ़ाई नहीं होती है,
यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। मैं उदास होकर अपने पोते को लेकर घर आ गया और घर आते ही पत्नी ने पूछा, क्या एडमिशन हो गया, नामांकन हो गया? मैंने कहा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हुआ? तो हमने कहा स्कूल गए थे, गुरुजी ने कहा कि एडमिशन तो होगा लेकिन पढ़ाई नहीं होती। तो हम बोले, इतना जब बताया पढ़ाई नहीं होती, तो पत्नी ने पूछा कहाँ गए थे? तो हमने बताया, गुरुजी ने नाम बताया। तो उन्होंने कहा बस्ता फ्री, किताबें फ्री, दूध फ्री, कपड़ा फ्री, दूध फ्री, फल फ्री इत्यादि सब कुछ फ्री है, पर पढ़ाई नहीं होती है। पर पत्नी बोली स्कूल गए थे, स्कूल गए होते आप तो अनाथालय पहुंच गए, स्कूल गए होते आप तो अनाथालय पहुंच गए। तब मेरी समझ में आया कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। यह देश की व्यवस्था है। तो आप हास्य व्यंग की तरफ ध्यान दें और अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।